नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। हाल ही में दिल्ली के शिक्षा मंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी ने करी थी एक बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा, जिसमें उन्होंने कहा था कि उन सभी बच्चों को प्राइवेट स्कूल वाले दाखिला दें जिनका नाम पहली लिस्ट में आया है EWS कैटेगरी के माध्यम से, DG कैटेगरी के माध्यम से और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी के माध्यम से। अब इस संबंध में DOE ने एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दी है, जिसके बारे में मैं आज की वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रही हूँ। पूरा नोटिफिकेशन अंग्रेजी में है, इसका हिंदी अनुवाद मैं आपको कर बताऊंगी। साथ ही आप सभी को बताना चाहूँगी कि इस नोटिफिकेशन की जानकारी मुझे आप ही से मिली है। तभी मैं हमेशा कहती हूँ कि सबकी शिक्षा एक परिवार है, जिसमें सभी लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं और चाहते हैं कि सबका मिलकर भला हो। तो इस नोटिफिकेशन में बात की गई है सरकार के द्वारा दिए गए उन निर्देशों के बारे में, जिसमें उन्होंने प्राइवेट स्कूलों को वह कहा है कि वह निश्चिंत करें कि जिन बच्चों का नाम EWS कैटेगरी, DG कैटेगरी और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी के तहत कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ के माध्यम से उनके स्कूलों में आया है, वह उन्हें दाखिला दें। DOE कहता है कि हमें ढेर सारी शिकायतें मिली हैं, जिसमें अभिभावकों ने यानी कि शिकायतकर्ता ने हमें बताया है कि जिन बच्चों का नाम EWS कैटेगरी, DG कैटेगरी और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी के तहत पहली लिस्ट में आया है, उन्हें दाखिला देने से स्कूल मना कर रहे हैं। वह कह रहे हैं कि जनरल कैटेगरी के तहत एडमिशन कम हुए हैं, इसीलिए हम दाखिला नहीं दे पाएंगे। इस संबंध में DOE यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन यानी कि दिल्ली का शिक्षा विभाग सभी प्राइवेट अनएडेड रिकॉग्नाइज्ड स्कूल्स को कहना चाहता है कि वह यह निर्देश दे रहा है कि वह सभी एलिजिबल कैंडिडेट्स को दाखिला दे। याद रखिएगा, एलिजिबल कैंडिडेट्स यह शब्द इस्तेमाल करा है। एलिजिबल कैंडिडेट्स का मतलब क्या होता है कि जिन बच्चों का नाम लिस्ट में आया तो है, साथ ही जिन बच्चों के कागजात सही हैं। लिस्ट में नाम आया है वह तो ज़रूरी है, लेकिन कागजात सही होने भी ज़रूरी हैं। जिन कागजातों की जानकारी आपने ऑनलाइन फॉर्म में भरी है, वह कागजात आपके पास होने चाहिए, वह सही होने चाहिए। यदि आपके पास वह कागजात सही हैं जिनकी जानकारी आपने ऑनलाइन फॉर्म में भरी है, तो आपको स्कूल वालों को आपको दाखिला देना होगा। यह निर्देश दिल्ली सरकार दे रही है, DOE दे रही है, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन दे रही है दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों को। मैं फिर से कहना चाहूँगी, ऑल द एलिजिबल कैंडिडेट्स शब्द इस्तेमाल करा हुआ है, ऑल द कैंडिडेट्स इस्तेमाल नहीं करा हुआ। एलिजिबल कैंडिडेट्स मतलब कि जिन पेरेंट्स ने फॉर्म भरे, उसके बाद ड्रॉ हुआ, पहली लिस्ट के लिए बच्चों का चयन हुआ, पहली लिस्ट के बच्चों का नाम डिक्लेयर हो गया। अब जिन बच्चों का नाम पहली लिस्ट में आया है, इनके कागजात की जांच भी होगी। अगर उस जांच में कागजात सही पाए गए, यानी कि आपने जिन भी कागजात की जानकारी ऑनलाइन फॉर्म में भरी है, वह कागजात आपके पास हैं, वह सही है, तो स्कूल आपको एडमिशन दे, ऐसा DOE कह रहा है। आगे कहा जा रहा है कि अगर कोई स्कूल, अब देखिए DOE ने स्कूल वालों को भी थोड़ी स्वतंत्रता दी है, कुछ छूट दी है। क्या छूट दी है, इसमें इस पैराग्राफ में लिखा है, अगर कोई स्कूल चाहता है कि उन्हें छूट मिले, किसमें, कि जो स्टूडेंट्स हैं EWS कैटेगरी, DG कैटेगरी या फिर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी के तहत जिनका दाखिला पहली लिस्ट से होगा उनके स्कूलों में, जिनका पहली लिस्ट में नाम आया है, और स्कूल चाहता है कि उन्हें छूट दे, वह उनके स्कूल में जनरल कैटेगरी के एडमिशन बहुत कम है और वह EWS कैटेगरी, DG कैटेगरी और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी के बच्चों को नहीं ले सकते। ऐसे में स्कूलों को स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी DDE या डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से, और एक प्रक्रिया को फॉलो करना पड़ेगा जिसके ऑर्डर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने दिए थे। आगे लिखा है, नॉन कॉम्प्लायंस विल इनवाइट स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट द डिफॉल्टर स्कूल एज पर द प्रोविजंस ऑफ RTE। जिन्होंने DOE के द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उनका पालन नहीं करा, उन्हें फॉलो नहीं करा, तो उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है। दिस इशूज विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इस नोटिफिकेशन में दी है। पहले कहा गया है, सबसे पहला पॉइंट, कि स्कूल्स दाखिला दे उन बच्चों को जिनका नाम EWS कैटेगरी, DG कैटेगरी और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी के तहत पहली लिस्ट में DOE के द्वारा जो जारी की गई है उसमें आया है। दूसरा यह पॉइंट कहा गया है कि एलिजिबल कैंडिडेट्स को दाखिला मिलना चाहिए। जब एलिजिबल की बात करते हैं तो आप हमेशा याद रखिएगा, एलिजिबल मतलब सब नहीं होता। एलिजिबल का मतलब होता है वह जो उन नियमों को पूरा करते हैं जो नियम दाखिले के लिए बनाए गए हैं। दाखिले के नियमों में साफ साफ कहा गया है कि जो जानकारी आप ऑनलाइन फॉर्म में भरेंगे उसको सिद्ध करने के लिए आपके पास कागजात होने चाहिए। और आपको पता होगा, मैंने हर वीडियो में आपको बताया है,
कागजातों के बारे में मैंने हर वीडियो में बताया है कि कौन से कागजात आप इस्तेमाल कर सकते हैं दाखिले के लिए, और मैंने हर वीडियो में बताया कि ऑनलाइन फॉर्म में आप जो भी कागजात की जानकारी देंगे वह आपके पास होने चाहिए। अगर आपने ऑनलाइन कागजात में इनकम सर्टिफिकेट का टिक कर दिया है और आप जाके बोले नहीं हमारे पास तो BPL कार्ड है, तो ऐसे में आपके बच्चे का दाखिला नहीं हो पाएगा। ऑनलाइन कागजात में आपने आपको SC कैटेगरी में शो कर दी है और स्कूल जाके बोलें कि नहीं हम तो OBC नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, तो ऐसी स्थिति में दाखिला नहीं हो पाएगा। अब जब आपने कैटेगरी सही भरी है, कैटेगरी संबंधित कागजात सही भरा है, घर के पते का प्रमाण पत्र आपके पास सही है, और बच्चे का, क्योंकि बच्चे के जो बर्थ सर्टिफिकेट का ऑप्शन था, यानी कि जन्म के प्रमाण पत्र के 4 ऑप्शन थे, 4 ऑप्शन में से आपने जो भी टिक करा है, चाहे आपने बर्थ सर्टिफिकेट का करा है यानी कि जन्म के प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट का करा है, या फिर आपने अस्पताल के द्वारा जारी किए गए कागजात का भरा है, या फिर आपने आंगनबाड़ी के जारी किए गए कागजात का भरा है, या फिर आपने घोषणा पत्र पर करा है, जिस पर भी करा है वह आपके पास होना चाहिए। अगर आपके कागजात सही हैं तो स्कूल वाले ऐसे बच्चों को जिनका पहली लिस्ट में नाम आया है उन्हें दाखिला दें, यह निर्देश दिए हैं DOE ने। और साथ ही DOE ने यह भी कह दिया है, स्कूलों को कहीं ना कहीं स्वतंत्रता दी है कि अगर आप नहीं चाहते कि आप EWS कैटेगरी, DG कैटेगरी, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी को दाखिला दें, क्योंकि आपके जनरल कैटेगरी के तहत दाखिले कम हुए हैं, जो कि सच्चाई है, इसमें कोई झूठ बात नहीं है। जनरल कैटेगरी के तहत दाखिले ज़रूर कम हुए हैं, तो जनरल कैटेगरी के तहत जो दाखिले अगर आपके कम हुए हैं और आप नहीं चाहते, आप इस पोजीशन में नहीं हैं कि आप एडमिशन दे पाएँ EWS कैटेगरी, DG कैटेगरी या चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी के बच्चों को, तो अब एक स्पेसिफिक प्रोसीजर है हमारी एक प्रक्रिया है जो ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर के आधार पर बनाई गई थी। आप उसे फॉलो करिए और एग्जेम्पशन ले लीजिए, हमसे छूट ले लीजिए कि आप EWS कैटेगरी, DG कैटेगरी, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी के बच्चों को सभी बच्चों को आप दाखिला नहीं दे पाएंगे, सभी एलिजिबल कैंडिडेट्स को आप दाखिला नहीं दे पाएंगे। तो ये जानकारी जारी करी है DOE यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने। अब मैं आप सभी को कहूँगी कि आप ये जो नोटिफिकेशन है इसका प्रिंट ज़रूर लेकर जब भी स्कूल जाएं स्कूल वालों से बात करें। और कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं पहले भी आपको हमेशा बताती हूँ और इस वीडियो में भी बताऊँगी, और मैंने अपने लाइव सेशंस में ज़रूर बताए हैं। कोशिश करूँगी जल्द दोबारा लाइव सेशन में आऊँ, क्योंकि आपके बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि मैम आप लाइव सेशन में आइए, हम लाइव सेशन का इंतज़ार कर रहे हैं। तो कोशिश करूँगी जल्द से जल्द फिर से लाइव सेशन करूँ और 2-3-4 दिन लगातार करूँ। तो पहला पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब आप स्कूल जाते हैं और स्कूल आपके कागजात ले लेता है और बोलता है कि आप थोड़ा इंतज़ार करिए, हम आपको कॉल कर बुलाएंगे, और स्कूल आपको कॉल नहीं करता, तो आप स्कूल के कॉल के इंतज़ार में मत बैठे रहिए। 1-2-3 दिन इंतज़ार करिए, स्कूल पहुँचिए, बार पहुँचिए। जितना आप स्कूल जाएंगे, जितना आप स्कूल वालों को अपनी शक्ल दिखाएंगे, तभी उन्हें पता चलेगा कि ये सीरियस है एडमिशन लेने के लिए। अगर उन्होंने बोला हम आपको कॉल करते हैं और आप अपने घर में बैठे रहे 10, 15, 20 दिन, तो स्कूल वाले समझ लेंगे कि इन्हें ज़्यादा समझ नहीं है, तो हम जो करना चाहे हम कर सकते हैं। तो ऐसा किसी को इम्प्रेशन मत दीजिए, बार स्कूल जाइए, चक्कर लगाइए स्कूल के, बहुत ही विनम्रता के साथ पेश आइए। याद रखिएगा, स्कूल जाकर लड़ाई झगड़ा करना, गुस्सा दिखाना, इस तरह का चीज़ बिल्कुल मत करिएगा। चाहे आपके बच्चे का दाखिला होए या आपके बच्चे का दाखिला नहीं होए, इस तरह की बात मत करिएगा। आराम से बात करिए, इज्जत से बात करिए और विनम्रता से बात करिए, लेकिन स्कूल जाइए, चक्कर लगाइए। उनके कहने पर कि हम फ़ोन कर बुलाएंगे, ऐसा मत करिएगा। दूसरी चीज़, अगर ऐसा होता है कि आप स्कूल जाते हैं और वो कागजात रखते हैं कि अब आपको हफ्ते के बाद बुलाएंगे, अब हफ्ते के बाद आइएगा, तो आप घर पहुंचते ही जल्दी से एक मेल लिख दीजिए कि थैंक यू फॉर मीटिंग अस, हमसे आप मिले, हमें बहुत अच्छा लगा, आपने हमारे कागजात ले लिए, आपने कहा है कि 1 हफ्ते के बाद हम स्कूल आए, आप प्लीज़ हमें कोई डेट बता देंगे जब हम स्कूल आए और दाखिला प्रोसीजर पूरा करवाएं, क्योंकि दाखिले की आखिरी तारीख बहुत करीब आ रही है और हो सकता है बाद में थोड़ा और दाखिले की प्रक्रिया 1 दिन में तो पूरी नहीं हो पाती, इसमें थोड़ा सा और समय लगे। तो हम चाहते हैं कि दाखिला प्रक्रिया जल्दी से जल्दी खत्म होएगी तो हमारा बच्चा जल्दी से जल्दी पढ़ाई करना शुरू कर दे। तो इस तरह की बातें मेल में लिखकर भेज दीजिए, ताकि आपके पास एक रिकॉर्ड हो जाए कि स्कूल वालों ने यह कहा था, और आपके पास अब एक रिकॉर्ड है उस बात का। स्कूल वालों के पास जब मेल पहुंचेगा तो ऐसे केसेस में, बहुत बार केसेस में स्कूल वाले देखते हैं अरे तो रिटर्न रिकॉर्ड आ गया, तो जल्दी बुला लेते हैं, और ऐसा हुआ लोगों के साथ। तीसरा, आप ऐसा करिएगा कि जब आप स्कूल जाएं और आपको गार्ड अंदर ना घुसने दे, क्योंकि बहुत से लोगों ने बताया है और जो सुन के मुझे सच बोल रही हूँ बहुत 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 दुख हुआ कि मैम गार्ड अंदर नहीं घुसने देता, गार्ड बोलता चलो यहाँ से, स्कूल बंद है, कोई दाखिले नहीं हो रहे यहाँ पे, इस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं स्कूल के गार्ड। और यकीन मानिए
मुझे अभी बोलते हुए भी अच्छा नहीं लग रहा। इस तरह की भाषा कभी भी किसी के लिए इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। और स्कूल के गार्ड्स हैं, हो सकता है कई गार्ड्स को नॉलेज ही ना हो, जानकारी ही ना हो कि स्कूल के अंदर दाखिले प्रक्रिया शुरू हो रही है, इसलिए शायद वैसा बोल देते हो, या फिर उन्हें निर्देश मिले हो कि ऐसा ही बोलना है। हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर ऐसा होता है, आप बुरा मत मानिए, घर आइए, स्कूल को मेल लिखिए कि आपके स्कूल के गार्ड ने हमें अंदर नहीं जाने दिया, हमारे बच्चे का नाम ये है, ये उसका ये बच्चे का ये नंबर है, आपके स्कूल में आया है। इस तरह की जानकारी लिखकर स्कूल के ईमेल पे डाल दीजिए, ताकि आपके पास एक रिकॉर्ड हो कि आप स्कूल के चक्कर लगा रहे हैं। और हमेशा याद रखिएगा, मैं ईमेल इसलिए बोलती हूँ कि आपके पास एक रिटन रिकॉर्ड रहता है। और अगर स्कूल वाले इसके बावजूद भी आपको दाखिला देने से मना करते हैं, आप DOE में शिकायत करें। देखिए, मैं आपको हमेशा कहती थी कि DOE में शिकायत करिए, DOE में शिकायत करिए। आपने बोला था, बहुत से लोग आप में से बोलते कि मैम DOE को शिकायत करके फ़ायदा क्या। आपकी शिकायत के दम पे हमारी दिल्ली के शिक्षा मंत्री ने वह घोषणा करी थी। ये आपने करवाया है, ये आपकी मेहनत से हुआ है, ये आपकी वजह से हुआ है। आप अपनी ताकत को समझिए, आप कंप्लेन करिए, आप शिकायत दर्ज करवाइए। इतनी शिकायतें दर्ज हुई कि दिल्ली के शिक्षा मंत्री खुद सामने आए और उन्होंने घोषणा करी। यह जो नोटिफिकेशन निकला है, ये आपने शिकायत करी हुई है तभी निकला है। तो आगे भी अगर आपकी बात पूरी नहीं होती है तो शिकायत करिए। हालांकि मैं ये ज़रूर कहूँगी कि शिकायत करने से पहले स्कूल जो कह रहा है उसे भी समझने की कोशिश करिए। हमेशा स्कूल गलत नहीं हो सकते, हमेशा स्कूल गलत नहीं हो सकते, और हमेशा स्कूल गलत नहीं होते। हो सकता है जो स्कूल कह रहा है वह सही कह रहा है, उनकी बात को समझने की कोशिश करिए, फिर डिसाइड करिए, फिर फैसला लीजिए कि आपको शिकायत करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और वह आखिरी फैसला आपका होगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके साथ गलत हो रहा है और आपके साथ वह हो रहा है जो नहीं होना चाहिए, तो शिकायत करिए, DOE में शिकायत करिए। DOE में कैसे शिकायत कर सकते हैं, इसके संबंध में मैं ऑलरेडी आपके लिए वीडियो लेकर आ चुकी हूँ। आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सबकी शिक्षा चैनल पे जाते हैं, सबकी शिक्षा पर क्लिक करते हैं, और अलग अलग जैसे वीडियो आ जाता है, फिर उसके बाद कम्युनिटी लिखा आ जाता है, प्लेलिस्ट लिखा जाता है, इस तरह के खाने ऊपर लिखा आ जाता है। प्लेलिस्ट को क्लिक करिए, EWS DG एडमिशन 2021, उस पर क्लिक करेंगे, आपको ढेर सारी वीडियोस मिल जाएंगी। आपके आधे सवालों का जवाब पे तो ऑलरेडी वीडियो बन चुकी होती हैं। जैसे कि बहुत से लोग मुझसे बार बार पूछते हैं कि मैम सेकंड लिस्ट आएगी, सेकंड लिस्ट आएगी, सेकंड लिस्ट आएगी, उस पर मैं वीडियो बना चुकी हूँ। बहुत से लोग पूछते हैं कि EWS फ्री शिप कैटेगरी में एज कितनी होनी चाहिए बच्चों की, मैं उस पर ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। प्लीज़ वीडियो देखिए, आपका समय बचेगा, आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। क्योंकि आप खुद सोचिए, तकरीबन 2 लाख परिवार सीधे तौर पर सबकी शिक्षा से जुड़े हुए हैं, और जब सभी लोग क्वेश्चन मुझसे पूछते हैं और लिखकर जवाब मांगते हैं, तो मैं कैसे सब लोगों के सवालों का जवाब दे पाऊंगी। मेरे लिए संभव नहीं है, किसी के लिए संभव भी नहीं है। तो सब मिलकर काम करेंगे तो काम हो जाएगा। आप प्लीज़ प्लेलिस्ट पे जाया करिए, EWS DG एडमिशन 2021 पर आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। उसके बावजूद भी आपके सवाल का जवाब आपको नहीं मिलता, आप लिखिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए, और आपके सवालों को मैं पढ़ती हूँ, आपके सवालों का जवाब वीडियो के माध्यम से लेकर आऊँगी। क्योंकि बहुत से लोग लिखते हैं मैम प्लीज़ हमारे सवाल का जवाब दीजिए, सवाल का जवाब दीजिए। एक बार सोचिए, 2 लाख परिवार सीधे जुड़े हैं। अगर 2 लाख जो परिवार, जितने लोग मेरे से जुड़े हैं, अगर उसके 10% भी लोग मुझे मैसेज करते हैं, तो सीधे तौर पर 20,000 मैसेज मुझे डेली आते हैं। चलो 10% भी छोड़िए, उसका 1% मुझे मैसेज करता है, तब भी रोज़ के 2000 सवाल मुझे आते हैं। सोचिए, 2000 सवालों के जवाब देना क्या किसी के लिए संभव है? बहुत मुश्किल है। इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ आप EWS DG एडमिशन की 2021-22 की प्लेलिस्ट को देखा करिए। आधे आपके सवालों के जवाब आपको वहीं से मिल जाएंगे। फिर भी कोई ऐसा सवाल है जिसका जवाब आपको नहीं मिलता, उसके सवाल वह आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं कोशिश करूँगी उस सवाल के जवाब पर आधारित वीडियो लेकर आऊँ। फिलहाल जो DOE ने नोटिफिकेशन जारी करा है वह आपके सामने है, जिसमें DOE ने प्राइवेट स्कूलों को कहा है कि वह सभी एलिजिबल कैंडिडेट्स को जो EWS कैटेगरी, DG कैटेगरी और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी के तहत आते हैं, जिनका नाम पहली लिस्ट में आया है, एलिजिबल कैंडिडेट्स को उन्हें दाखिला दे। और वह स्कूल जो जिनमें जनरल कैटेगरी के तहत एडमिशन कम हुए हैं और वह नहीं दे सकते EWS कैटेगरी, DG कैटेगरी और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी के तहत बच्चों को दाखिला, वह एक स्पेसिफिक प्रोसीजर है, एक प्रक्रिया है, उसे फॉलो करें, उसका पालन करें और छूट प्राप्त करें कि वह EWS कैटेगरी, DG कैटेगरी, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी के तहत अपने स्कूलों में दाखिला नहीं दे पाएंगे बच्चों को। उन बच्चों का क्या होगा जिनमें, जो ऐसे स्कूलों में जिनका नाम आया होगा, जो छूट के लिए अप्लाई करेंगे और जिन्हें छूट मिल जाएगी, उन बच्चों का क्या होगा?
उसके बारे में मुझे कोई भी जानकारी नहीं है। हो सकता है आने वाले समय में DOE इस संबंध में जानकारी दे, क्योंकि बट ऑब्वियस है, क्योंकि ये जाहिर सी बात है, कुछ ऐसे स्कूल होंगे जो छूट के लिए अप्लाई करेंगे, उन्हें छूट मिलेगी। फिर उन बच्चों का क्या होगा जिनका नाम उन स्कूलों में आया है पहली लिस्ट के तहत, तो उनका DOE क्या करेगा, उनका कहाँ एडमिशन होगा, उनका कैसे हिसाब करेगा, इस संबंध में DOE को अभी और जानकारी देनी है। कुछ ऐसे अभी अनकहे अनसुने सवाल हैं जिनका अभी DOE को जवाब देना है। और जैसे जैसे बच्चों के दाखिले के लिए आप स्कूल पहुंचेंगे और स्कूल वाले आपको बहुत सी पॉइंट्स खुद बताएंगे, तो उनसे और सवाल निकल कराएंगे और उन और सवालों का जवाब भी DOE को देना होगा, क्योंकि हम सभी दिल्ली के लोग DOE के द्वारा जारी किए गए निर्देशों, DOE के द्वारा बनाए गए रूल्स के माध्यम से पूरी दिल्ली में शिक्षा प्रणाली चलती है। और इसीलिए जब भी कोई सवाल होगा या फिर कोई परेशानी होगी, हम सब DOE के पास ही जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपको लाभ हुआ होगा, आपको जानकारी मिली होगी। कोशिश करिए कि जो शब्दों का इस्तेमाल इस नोटिफिकेशन में हुआ है उसका मतलब बताऊं, वह क्या मायने रखता है वह बताऊं। और आप सभी को कहना चाहूँगी कि यह नोटिफिकेशन सभी के लिए ज़रूरी है। ऐसा नहीं है जो पहली लिस्ट में जिन लोगों का नाम आया है सिर्फ उन्हीं के बच्चों के लिए ज़रूरी है। सेकेंड लिस्ट भी निकलेगी आगे जाके, उनके बच्चों के लिए भी यही जो नोटिफिकेशन है उनके लिए भी यही एप्लीकेबल होगी, यह भी उन पे लागू होगी। और आगे जाकर भी जो दाखिले होंगे इस नोटिफिकेशन को आधार मानकर बहुत सी चीज़ें आगे भी फ्यूचर में होंगी। इसीलिए हर नोटिफिकेशन का एक मतलब होता है, हर एक नोटिफिकेशन के मायने होते हैं। इसीलिए हर नोटिफिकेशन के वीडियो को आप बहुत ध्यान से सुना करिए। अब मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।